हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, जैसे कि एसएससी एमटीएस 4 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और हमारे पास दोस्तों सभी क्वेश्चंस जीके का आ चुका है, तो सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, संघ सूची के अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों, संघ सूची के अंतर्गत क्या आता है, तो संघ सूची के अंतर्गत जो है रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा और सिक्का, युद्ध और शांति, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, विदेशी व्यापार, ये सभी दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। रसायन साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी के जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर शुक्र हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के एकमात्र ग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है और यह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों, तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है भारतनाट्यम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि आगरा का किला किसने बनवाया था। तो दोस्तों, आगरा का किला जो है अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था, तो 1565 में बनवाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, सुल्तान जोहर कप जो है मलेशिया में आयोजित 21 पुरुषों की टीम का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। ठीक है, तो यह जो है हॉकी खेल से संबंध है, तो हॉकी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों, द्वैध शासन जो है किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा की नीति को अपनाया था। तो दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने अहिंसा की नीति को अपनाया था। तो इसका कलिंग युद्ध उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों, कलिंग युद्ध की वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर और अफगानों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो दोस्तों, बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था, जो 1529 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों, सितारा देवी का संबंध जो है कथक नृत्य से है। ठीक है, तो इसका कथक सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण जो है सभी कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंध है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि निर्मला सीतारमण 2022 में ई लर्निंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो दोस्तों, निर्मला सीतारमण 2022 में ई लर्निंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो भारत विद्या जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ठीक है, तो इसका भारत विद्या आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोस्तों, जल को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रासायनिक विधि जो है क्लोरीनीकरण है। ठीक है, तो क्लोरीनीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां पर हुआ है। तो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो है मध्य प्रदेश में हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो है 8 शहरों में हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, तो गिरजा देवी को कहा जाता है। तो गिरजा देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि उगादी त्यौहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों उगादी त्यौहार को कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नए साल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी PMGY कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है कब शुरू की गई थी, तो 2000 ईस्वी को शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है। तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कोडो, हडका, कुटकी और काउंटी किसका उदाहरण है। तो दोस्तों कोडो, हडका, कुटकी और काउंटी जो है बाजरा का उदाहरण है। ठीक है, तो बाजरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो MG रनाडे थे। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था, तो मार्च 1946 को आया था। तो इसका मार्च 1946 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में 21 क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।